Hello everyone, how are you all? So as you all know that the session has started, so from today we will start the chapter number 1 of the grammar topic. Understood? The first topic is parts of speech. ठीक है, तो सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आई वांट टू टेल यू समथिंग. So when we speak something or when we try to speak something to explain something towards the other people, we need some sentences, some words, है ना, some grammar, है ना, on the time of speaking, on the time of writing. Understood? So for that we use the parts of speech. Understood? ठीक है. जब भी हमें कुछ बोलने की ज़रूरत होती है, हमें कुछ बात करने की ज़रूरत होती है, किसी को समझाने की ज़रूरत होती है, कुछ लिख के बताने की ज़रूरत होती है सॉरी, तो उस टाइम पे हमें कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की ज़रूरत होती है. ठीक है, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे. तो उसी प्रकार से हमें ये सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करना है. अंडरस्टूड? So let's start this topic. So there are how many parts of speeches? So there are 8 parts of speeches. ठीक है. Generally when we talk about the English grammar, so there are 8 parts of speeches. The first one is noun. So I think you all very aware about this topic, the noun. So and we call it संज्ञा in the हिंदी. नाउन क्या होता है, संज्ञा होता है. तो संज्ञा होती क्या है, नाउन होता क्या है? It refers to a name of a person, a thing, a place, animal or an idea. ठीक है. For example, the words student. Student is example of a name of a person. ठीक है. तो it is a common noun. Student, it can be a girl or a boy. तो वो common में आ जाता है. We'll talk about it later. Saroja, it is a proper noun. Dog, it is also a proper noun. City, it is a common noun. Nagpur, it is a proper noun. Computer, it is a proper noun. Fridge, it is also a proper noun. Joy, it is also a proper noun. Truth, it is an idea. और beauty, ठीक है, तो it is also a noun. Understood? So they all are the nouns. So noun may be, in the noun there are 2 types of nouns. One is common and another one is proper, as I said you. तो जैसे कि नाउन में मैंने बताया आपको स्टूडेंट, तो क्या होता है कि जब हम क्लास में बैठे होते हैं ना, सो योर टीचर इज़ कॉलिंग समवन, इट कैन बी यू और समवन एल्स ऑल्सो. तो जब वो टीचर पॉइंट आउट करते हैं हे यू स्टैंड अप, सो ऑन दैट टाइम यू आर फीलिंग कन्फ्यूजिंग. वाई यू आर फीलिंग कन्फ्यूजिंग? सो यू डोंट नो ना विच टू होम टीचर इज़ कॉलिंग, है ना, को पता नहीं होता है. तो जैसे जब तक हम किसी का नाम नहीं लेते, किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लेस का, किसी भी थिंग का और किसी भी आइडिया का, सो तब तक टिल देन इट इज़ द कॉमन नाउन. ठीक है, जब तक हम प्रॉपर नाम नहीं लेते हैं. और जब हम नाम से बुलाते हैं, व्हेन योर टीचर इज़ सेइंग लाइक दिस, Sita, stand up and tell me the answer of this question. So Sita can recognize the madam is calling me or the other students also. ठीक है. So in this way this is the proper noun. जब हम किसी person, animal, place, thing और idea को हम उसके प्रॉपर नाम से नहीं पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो तब तक वो कॉमन रहता है. जब हम नाम लेके बोलते हैं, सो दैट इज़ द प्रॉपर नाउन. ओके,
नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोनाउन. सो व्हाट इज अ प्रोनाउन? आपने हिंदी में पढ़ा होगा, यू माइट बी यू रेड अबाउट इट. दैट इज सर्वनाम. ठीक है, सर्वनाम जो वी यूज्ड प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ नाउन, और यू कैन से इन द प्लेस ऑफ नाउन. ठीक है, जैसे कि सपोज यू वांट टू कॉल योर ब्रदर एंड योर ब्रदर नेम इज़ राहुल. ठीक है, तो आपके भाई का नाम राहुल है, आप अपने भाई को बुलाना चाहते हो. ठीक है, तो आपको अगर अपने भाई का नाम नहीं लेना है तो आप उसको ही बोल सकते हो, ही इज़ माई ब्रदर. ठीक है, तो ही इज़ द प्रॉपर नाउन विच वी यूज्ड इंस्टेड ऑफ द नाउन, जो कि हमने उस पर्सन के नाम की जगह पे यूज़ किया है. ठीक है, तो जो भी नाउन के नाम की जगह पे, नाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. ठीक है, तो जो हम इन चीज़ों के नाम की जगह पे जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड द प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई, मी, यू, वी, ही, हिम, शी एंड दे. The definition is also mentioned here. You can see here, which is used in place of a noun. ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आता है दैट इज़ वर्ब. अब वर्ब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स, डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स. ठीक है, सो दैट इज़ द वर्ब. दे ऑल आर द सेम थिंग. ठीक है, you can say the action words, you can say the verb. ठीक है, so they both are same. A verb says what somebody or something does. यानी कि verb क्या कहता है कि कोई पर्सन या कुछ भी, कोई पर्सन, somebody और something does, यानी कि कोई पर्सन क्या करता है और कोई भी चीज़ क्या करती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईट. दुनिया में जितने भी काम हैं, सोना, जागना, खाना, पीना, गाड़ी चलाना, मतलब वॉट एवर इट इज़, दे ऑल आर वर्ब. वर्ब मतलब होता है क्रिया, काम. ठीक है, तो दैट इज़ द वर्ब. ओके, अब उसके बिसाइड्स दैट, उसके अलावा भी वर्ब क्या होते हैं? जो होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब, और एक और होता है जो होता है हमारा मेन वर्ब. सो ऑन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस ऑन लेटर. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्ट इज एन एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव, इफ आई टेल यू, इट इज़ द विशेषता. सपोज किसी भी नाउन के बारे में आपको कुछ बताना है कि वो लड़का कैसा है, वो प्लेस कैसी है. ठीक है, वो पर्सन कैसा है, वो प्लेस कैसी है, वो चीज़ कैसी है, वो एनिमल कैसा है, वो बर्ड कैसा है. सो दैट इज़ द एडजेक्टिव. विशेषता बताना, उसको डिस्क्राइब करना. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यू कैन टेल ऑल्सो. दिस द एडजेक्टिव इज़ द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, an adjective is a word which describes or says more about a noun or a pronoun. For example, clever, tall, wait a minute, let it be clear, hungry or interesting. ठीक है, so for example, if we talk about a boy, so boy is a noun.